लकी के पीछे अचानक से कुछ गाड़ियां लग गई थी और वो उसके ऊपर जानलेवा हमला करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। लेकिन लकी ने जैसे तैसे अपने आप को और अपने साथ वालों को बचा लिया था। आखिर में जब लकी से रहा नहीं गया तो उसने अपनी गाड़ी रोकी और उन लोगों के ऊपर उल्टा गोलियां चलानी शुरू कर दी जो उसे मारने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद उसे एक कार्ड मिला। लकी को लगा कि इस कार्ड का और राधिका का जरूर कोई जुड़ाव था। ऐसे में उसने तुरंत उस कार्ड पर लिखे पते की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। थोड़ी देर तक चलने के बाद में लकी आखिरकार उस अम्यूजमेंट पार्क के गेट के बाहर आकर खड़ा हो गया था। वो पटना शहर के बाहरी इलाके में बना हुआ था और काफी बड़ा था। वहां पर बहुत से लोग अपनी छुट्टियां मनाने के लिए आया करते थे और वो जगह भी काफी फेमस थी। उसमें ढेर सारी छोटी बड़ी बिल्डिंग्स थी और हर बिल्डिंग में कुछ न कुछ एक्टिविटी होती रहती थी। लकी ने एक बार के लिए जब उसे देखा तो वो अंदर ही अंदर घबरा गया। जितना उसने सोचा था ये पार्क उससे भी बहुत बड़ा था। भले ही वहां पर अभी भी कुछ लोग आ रहे थे और सुबह हो चुकी थी, लेकिन फिर भी लकी ने देखा कि उस जगह पर एक अजीब सा वीराना छाया हुआ था। भले ही देखने में वो जगह अच्छी थी, लेकिन फिर भी वो लकी को अच्छी नहीं लग रही थी और ना ही लकी उस जगह को देखने में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहा था। वो सीधा अंदर घुसा, उसने एक टिकट ली, फिर मैप पढ़ा और सीधा उस बिल्डिंग की तरफ चला गया जहां का उसे कार्ड मिला था। वो काफी धीरे धीरे चल रहा था। हर थोड़ी देर में उसकी चेकिंग की जा रही थी। लकी लगभग 15 और मिनट चलने के बाद में आखिरकार उस बिल्डिंग के सामने आ चुका था। वो जब अंदर आ रहा था तो आसपास के सभी इलाकों को देखता हुआ चला रहा था। वो हर चीज को बहुत बारीकी से देख रहा था और साथ में ये भी देख रहा था कि कोई उसे ये सब करते हुए ना देख ले। लकी ने देखा कि उसके आने के बाद वहां भीड़ धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। फिर जब लकी बिल्डिंग के अंदर घुसा तो वहां अजीब सा अंधेरा था और ढेर सारे अजीबो गरीब मास्क लगे हुए थे और पुतले टंगे हुए थे। वो सभी वहां आने वाले लोगों को डराने के लिए थे। जैसे ही लकी आगे बढ़ रहा था कि इतने में एक हाथ ने उसे पीछे से रोक लिया। एक बार के लिए लकी के दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन फिर उसने जैसे ही पीछे पलटकर देखा तो पाया कि वो हाथ वहां मशीन से चल रहा था और लोगों को डराने के लिए लगाया गया था। लकी चलता जा रहा था और उसे बीच में लोगों के चीखने और चिल्लाने की आवाज भी आती जा रही थी। ये सारी आवाज उसे अंदर से ही आ रही थी। वहां एक इलाका बहुत खतरनाक था और वहां पर लोगों को जाने से मना किया हुआ था। अचानक वहां से किसी के चिल्लाने की आवाज आई, मैडम आप ठीक हैं? इतने में कुछ लोग भागते हुए उस लड़की के पास में आ गए जिसके चिल्लाने की आवाज आ रही थी। डॉक्टर, यहाँ कोई डॉक्टर है? जल्दी से किसी डॉक्टर को बुलाओ। अरे कोई पानी लेकर आओ, ये बेहोश हो गई है। वहां अलग अलग लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। जब लकी उनके पास से गुजर रहा था तो उसने अपनी आंखों से ये सब देखा। वहां पर कुछ लोग खड़े थे और उन्होंने एक लड़की को घेरा हुआ था। वो सभी बहुत घबराए हुए नजर आ रहे थे। लकी को उनके चिल्लाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और ना ही वो वहां ज्यादा देर के लिए रुकना चाहता था। वो बस यहाँ राधिका को ढूंढने आया था और जल्द से जल्द उसे अपने साथ वहां से ले आना चाहता था। लकी उस भीड़ से होता हुआ सीधा ऊपर चढ़ने लगा। वो सीधा 10वें माले पर आ गया। जब वो उसका गेट खोलने की कोशिश कर रहा था तो उसने देखा कि दरवाजा बंद किया हुआ था और वहां पर सालों से कोई नहीं आया था। लकी को लगा कि उन लोगों ने राधिका को यहीं पर बंद करके रखा हुआ था, लेकिन अगर वो दरवाजे पर ज्यादा जोर से आवाज करता तो वहां खड़े हुए लोगों को उसके आने के बारे में पता चल जाता। ऐसे में लकी हड़बड़ाहट में कुछ नहीं करना चाहता था। उसने गीतिका को जिस तरह से बचाया था उस तरह से वो राधिका को नहीं बचा सकता था। अगर वो यहाँ से राधिका को लेकर गायब हो जाते तो इतनी बड़ी जगह में उन्हें फिर से ढूंढना बहुत मुश्किल हो सकता था। लेकिन उधर उन लोगों को पता ही नहीं चला था कि लकी वहां आ गया था। इधर लकी ने भी अपने आप को रोक लिया था और वो किसी सही मौके की तलाश में था। लकी वहां से नीचे आ गया। तभी उसने देखा कि एक लड़की बेंच पर बेहोशी की हालत में लेटी हुई थी। शायद यही वो लड़की थी जो अभी बेहोश हुई थी और जिसके लिए सब परेशान हो रहे थे। लकी को हैरानी हुई कि उसे देखने के लिए अभी कोई डॉक्टर क्यों नहीं आया था। उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो काफी डरी हुई थी। उस लड़की की उम्र 20 साल के आसपास लग रही थी। उसके होंठों का रंग पूरी तरीके से उड़ चुका था। उसकी बाहें तनकर आपस में मिल गई थी। उसने अपने हाथ बांधे हुए थे और वो बहुत धीरे धीरे सांसें लिए जा रही थी। उसे देखकर ऐसा तो नहीं लग रहा था कि उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, लेकिन लकी ने जब उसे उठाने की कोशिश की तो वो उठ नहीं रही थी। उसके पास में एक आदमी खड़ा हुआ था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो उसका केयर टेकर था। उसने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे और उसके पीछे 2 बॉडीगार्ड भी खड़े थे। वो लोग उस लड़की को परेशान होकर देख रहे थे और उनमें से एक आदमी बार बार किसी डॉक्टर को
फोन लगाने की कोशिश कर रहा था। आसपास अभी भी बहुत सारे लोग जमा थे और उनके भी हाथ में अपने फोन थे। कुछ लोग डॉक्टर को फोन करने की कोशिश कर रहे थे और कुछ लोग उस लड़की के बारे में बात कर रहे थे। सब लोगों का यही कहना था कि इतने सारे भूत देखकर वो लड़की डर गई थी। क्या हुआ, डॉक्टर से बात हुई या नहीं? इतने में उसकी केयर टेकर ने किसी से पूछा। वहां पर उस जगह का मैनेजर भी आकर खड़ा हो गया। लकी ने जब उस लड़की की तरफ देखा तो वो समझ गया था कि उसे क्या हो रहा था। इससे पहले कि लकी अपना मुंह खोलता, उससे पहले ही उसने देखा कि उस लड़की का मुंह खुल गया था और वो कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर सिर्फ कुछ बुदबुदा कर रह गई। अब इससे पहले कि लकी उसके लिए किसी डॉक्टर को बुला पाता, इतने में वहां एक गाड़ी आई और उसमें से कुछ लोग नीचे उतर आए। वो लोग शायद उस लड़की को बचाने के लिए आए थे। उनके साथ में एक लंबा और सुंदर सा दिखने वाला लड़का भी चला आ रहा था। वो लड़का सीधा उस लड़की के पास में आया और उसे चेक करने लगा। इसे शॉक लगा है, ज्यादा चिंता की बात नहीं है, मैं कुछ मेडिसिन और एक इंजेक्शन लिख रहा हूँ, उससे ये ठीक हो जाएंगी। जैसे ही बाकी लोगों ने उस आदमी को देखा तो इतने में किसी ने पूछा, ये आदमी कौन है? इनका नाम केवल धारीवाल है, ये बहुत बड़े डॉक्टर है और आदमी को देखते ही पहचान लेते हैं कि उसे बीमारी क्या है। इतने में उसी डॉक्टर के साथ में आए हुए एक आदमी ने कहा। जैसे उसने देखा कि बाकी लोगों ने उसकी बात को ध्यान से सुनना शुरू कर दिया था तो उसने आगे कहा, डॉक्टर केवल यहाँ एक कॉलेज में लेक्चर देने के लिए आए थे। फिर जब उन्हें पता चला कि यहाँ पर एक ऐसा केस हो गया है तो वो सीधा पहले यहाँ आ गए। इतने में उस डॉक्टर ने वहां खड़े हुए बाकी लोगों की तरफ देखना शुरू कर दिया। उसके साथ आए एक आदमी ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं है सर, ये सब लोग यहाँ के बड़े परिवारों से हैं। ये लोग सब यहाँ इस लड़की की मदद करने के लिए रुके हुए थे। अब आप आ गए हैं तो ये लड़की जल्दी ठीक ही हो जाएगी। जैसे उस लड़की के केयर टेकर ने उस डॉक्टर के बारे में सुना तो वो निश्चिंत हो गया था। अब उसे कोई चिंता नहीं थी, वरना उसके लिए उसके मालिक को जवाब दे पाना भारी पड़ जाता। इधर लकी भी उस डॉक्टर को बहुत ध्यान से देख रहा था। इतने में वो केयर टेकर डॉक्टर के पास में आया और उसने कहा, सर मेरा नाम मुकुट दास है, मैं मैडम का केयर टेकर हूँ। मैडम की अचानक से तबीयत खराब हो गई और वो बेहोश हो गई। ऐसे में प्लीज आप इन्हें जल्दी से ठीक कर दीजिए, ये वेद प्रकाश शुक्ला की बेटी हैं। उस आदमी ने कहा। सब लोग एक दूसरे को ध्यान से देखने लगे। वो शुक्ला परिवार की लड़की थी। अब जाकर उन्हें समझ आया था कि उसके साथ में इतने सारे लोग क्यों खड़े थे। शुक्ला परिवार यहाँ का बहुत बड़ा परिवार था और डॉक्टर केवल ने भी इस परिवार का बहुत नाम सुना था। ऐसे में उसे लगा कि उसे इससे अच्छा मौका और दूसरा नहीं मिल सकता था। अगर वो उसे जल्द से जल्द ठीक कर देता तो ना सिर्फ उसका नाम बड़ा हो सकता था, बल्कि उसे उसके पिता से इस चीज के लिए एक बड़ा इनाम भी मिल सकता था। खुद लकी ने भी जब उसके परिवार का नाम सुना तो वो हैरान हो गया था। शुक्ला परिवार के बारे में उसने भी सुना था। जब एसोसिएशन की मीटिंग हुई थी तो उसे भी उस परिवार के लोगों से मिलने का मौका मिला था और उन लोगों ने साथ में शराब भी पी थी। तुम चिंता मत करो मुकुटदास, मैडम अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगी, डॉक्टर ने कहा। उसके चेहरे पर उसका कॉन्फिडेंस साफ नजर आ रहा था। फिर उसने अपना बैग खोला और उसमें से कुछ दवाई निकाल ली, लेकिन जैसे ही वो उसे दवा देने ही वाले थे कि इतने में लकी ने बीच में आते हुए कहा, रुक जाओ। लकी से अब रहा नहीं गया। उसने उस दवा को देख लिया था और वो अच्छी तरीके से जानता था कि ये दवा क्या काम करने वाली थी। जिस हिसाब से इसकी सांस चल रही है, मुझे लगता है कि इसे आगे चलकर अस्थमा की शिकायत हो सकती है। ऐसे में आपको इसे ये दवा नहीं देनी चाहिए, ये उसके अस्थमा के चांसेस को और ज्यादा बढ़ा देगी, लकी ने कहा। हालांकि वो इस सब के बीच में अपनी नाक नहीं घुसाना चाहता था, लेकिन वो अपने आप को रोक नहीं पाया। जैसे ही लकी ने ये कहा कि इतने में सारी आंखें लकी की तरफ घूम गई। वो सब लोग अब लकी को शक भरी निगाहों से देख रहे थे। उसकी बात सुनकर कुछ लोगों को ऐसा लग रहा था कि लकी खुद भी कहीं का कोई डॉक्टर था। आप चाहें तो मैडम की पल्स चेक कर सकते हैं और पता कर सकते हैं। आप स्टेथोस्कोप से इनकी हार्ट बीट भी चेक कर सकते हैं। प्लीज, आपको पता चल जाएगा कि इन्हें अस्थमा की शिकायत हो सकती है। केवल ने लकी को एक बार के लिए देखा और फिर हंसते हुए बोला, तुम क्या मेरे साथ मजाक कर रहे हो? डॉक्टर तुम हो कि मैं? उसने कहा। लकी को वो कहीं से भी किसी डॉक्टर की तरह नजर नहीं आ रहा था और ऐसे में जब उसने बीच में ही उसे टोक दिया तो उसे काफी गुस्सा आ रहा था। लकी ऐसे सब लोगों के बीच में उसे कैसे टोक सकता था? आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको यही कहूंगा कि आपको एक बार चेक करके देख लेना चाहिए, लकी ने कहा। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं पहले ही सब कुछ देख चुका हूं, डॉक्टर ने कहा। वो लकी को अपने मामले में टांग नहीं अड़ाने देना चाहता था। अगर इन्हें अस्थमा की शिकायत हो भी सकती है तो मैं इस टैबलेट के साथ में एक इंजेक्शन और दे दूंगा और उसके बाद
इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए प्लीज तुम मुझे अपना काम करने दो और पेशेंट को ना थोड़ी हवा आने दो। मुकुट जी, जरा आप इस आदमी को यहाँ से दूर कीजिए प्लीज, डॉक्टर ने कहा। मुकुट ने कुछ नहीं कहा और लकी की तरफ देखने लगा। इससे पहले कि वो लकी को अपने साथ ले जाता, लकी ने फिर से कहा, मैं कह रहा हूं आप जो कर रहे हैं वो सही नहीं है। आप अगर ये इंजेक्शन देंगे तो उसकी हालत और अनस्टेबल हो जाएगी और बाद में उसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। आप भी कोई डॉक्टर हैं क्या? इतने में मुकुट ने लकी के पास आते हुए पूछा। नहीं, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, लकी ने नाम में सिर हिलाते हुए कहा। बहुत अच्छे, आप खुद कह रहे हैं कि आप डॉक्टर नहीं है और फिर डॉक्टरी के ऊपर मुझे ज्ञान दे रहे हैं। प्लीज आप मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना और क्या नहीं, बाद में कुछ हुआ तो मैं देख लूंगा, डॉक्टर ने कहा और फिर से अपने काम में लग गया। अब आगे क्या होने वाला था? क्या लकी की चेतावनी को केवल सुन पाता और क्या लकी इस बीच राधिका को बचा पाता? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर।